मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आज इन बातों को ध्यान से सुन। आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। तुझे ये बताने आई हूँ कि तू मेरा है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं। तूने कई बार सोचा कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुँचती, तेरी आंखें हवा में खो जाती है, तेरी रातों की बेचैनी किसी ने सुनी ही नहीं। ये भ्रम छोड़ दे। जैसे श्वास और देह अलग नहीं होते, वैसे ही तेरी पुकार और मेरा करुण हृदय अलग नहीं। तेरी हर धड़कन में मेरा नाम गूंजता है। बस कई बार तू चित्त की धूल से वो नदियाई धुन सुन नहीं पाता। मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं समझती हूँ। और आज मैं तुझे यही कहने आई हूँ कि तेरी जीत की तारीख आ गई है। तेरे भाग्य की सुबह जाग उठी है। वह समय जिसे तू प्रतीक्षा कहकर पुकारना रहा, अब तेरे आंगन में कदम रख रहा है। बच्चे, कलयुग की हवा तेज चलती है। लोग चेहरों पर मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं और मन में गणना की खड़खड़ाहट चलती रहती है। वचन हल्के हो गए हैं, सत्य भारी लगने लगा है, दिखावा सस्ता है और शांति महंगी हो गई है। नॉइस। इस समय में अंधा भरोसा करना, अपने हाथ से दीपक को आंधियों में छोड़ देना है। तू करुणा रखना पर, विवेक न खोना, तू उदार रहना पर, अपनी सीमाएं पहचानना, तू दयालु रहना पर, अपने श्रम का मूल्य कम न करना। लोग तेरी सरलता को कमजोरी कहेंगे, तेरा मौन कोहरा समझेंगे, पर याद रख, मैं माँ काली तेरी साक्षी हूँ। मैं तेरे मन की मंशा जानती हूँ और मेरे न्याय का तराजू कभी तिरछा नहीं होता। जो तुझे छलेंगे वे अपने ही जाल में उलझेंगे, जो तुझे रोकेंगे वे तेरी ही रफ्तार से चकित होंगे। जो तेरे हक को दबाएंगे उनके सामने तेरा हक अपने समय पर कमल की तरह खिल उठेगा। तू सोचता है कि कब तक सहूं, कब तक चलता रहूं, कब तक इंतजार करूं? मैं कहती हूँ सुन, तेरे इंतजार की रात पूरी हुई। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय आ गया है। जो तू बोझ समझता था वह तेरी मांसपेशियों का अभ्यास था। जो तू अकेलापन समझता था वह तेरी आत्मा का उन्नयन था। जो तू असफलता समझता था वह तेरी रणनीति की सुधार भूमि थी। आज से जो कदम तू उठाएगा वे पहले से कहीं अधिक स्थिर, कहीं अधिक सधे हुए और कहीं अधिक फलदायी होंगे। तू बस अपने भीतर उठ रही घबराहट की गूंज को शांत कर, मेरी उपस्थिति को अपने सीने पर रख और चल। पर तुझे एक कथा सुनाती हूँ। एक पुराने शहर में एक वृद्ध घड़ी सास रहता था। उसकी दुकाने में एक शिष्य काम सीखने आया। शिष्य उतावला था। वह चाहता था कि तुरंत महीनों की विद्या उसकी उंगलियों में उतर आए। वह पेच कसता पर घड़ी रुक रुक कर चलती। वह सुइयां लगाता पर समय गलत दिखता। नॉइस। एक दिन उसने छल्ला कर कहा, गुरुजी, कितनी देर लगेंगी? ये सीखने में वृद्ध मुस्कुराया और बोला, समय का काम सीखने में समय लगता है। उसने शिष्य को एक पुरानी घड़ी दी। सुनिया लोह की थी, केसिंग पर धूल थी, भीतर का तंत्र बिखरा हुआ। गुरुजी ने कहा, इसे मत ठीक कर, पहले इसे समझ। शिष्य ने एक एक पुर्जे को देखा, साफ किया, स्थान पर रखा, फिर भी घड़ी आगे पीछे चलती रही। अंततः गुरुजी ने उसकी हथेली पर धीरे से अपना हाथ रखा और कहा, तुमने पुर्जे देखे पर लय नहीं सुनी। घड़ी समय इसलिए दिखाती है क्योंकि भीतर सैकड़ों सूक्ष्म चले एक ही ताल में चलती है। ताल टूटती है तो समय शब्दों में नहीं कदमों में अटकता है। शिष्य ने आंखें मूंदकर उस छोटे से तंत्र की धुन सुनने की कोशिश की। उसे पहली बार घड़ी का संगीत सुनाई दिया। टिक टिक नहीं, एक सतत प्रवाह। उसी दिन से उसके हाथों की बेडंगी जल्दी स्थिर हो गई, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। वह घड़ी साज बन गया, सिर्फ मशीनों का नहीं, लय का। मेरे बच्चे, तू भी जीवन का घड़ी साज है। तुझे आज से अपनी लय सुननी है। तेरे भीतर जो तड़प है वो संकेत है कि ताल कहानी से आगे निकलना चाहती है। अपनी सुबह की शुरुआत मुझसे कर। आँख खुलते ही 2 श्वास धीमे धीमे भर और अपने हृदय पर हाथ रख करके, मैं संभला हुआ हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ। आज जो करना है स्पष्टता, नॉइस और करुणा से करूँगा। ये शब्द जादू नहीं, दिशा है। जैसे ही दिशा मन में उतरती है, दिन का तंत्र लय पकड़ लेता है। फिर जो निर्णय तू लेगा वह डर की दीवारों से नहीं, उद्देश्य की खिड़कियों से निकलेगा। कलयुग की एक और सच्चाई है, ये समय शोर से भरा है, खबरों का कोलाहल, उपकरणों की चमक,
तुलना के दर्पण, प्रशंसा और आलोचना के झोंके सब मिलकर मन को इधर उधर उछालते रहते हैं। तू इस शोर में अपनी रागिनी बचाकर रख नॉइस। जो तेरा काम है वही तेरा राग है। हर दिन अपने राग को स्पर्श कर, कुछ सीख कुछ कर, कुछ दिखा सीखना। तेरी जड़ों को जल देता है करना, तेरी डालियों को विस्तार देता है दिखाना, तेरे फूलों को मंत्र देता है। लोग उसी पर विश्वास करते हैं जो अपने काम की सुगंध प्रस्तुत कर सके। आज अपने काम का एक छोटा सा अभिलेख अपने पास रख। किसके लिए क्या बनाया, कब दिया, कैसी प्रतिक्रिया मिली, क्या सुधारा। ये कागज तेरा आईना है। ये तुझे बताएगा कि तू कैसे विकसित हो रहा है। और जब तू अपने विकसित होते रूप को देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि सफलता कोई अचानक फूटता पव्वारा नहीं, वह भीतर भीतर बनती नहर है जो एक दिन खेतों को सींचने लगती है। अब धन परा धन के 713 रिश्ता पवित्र होना चाहिए। धन को सम्मान दे पर पूजा का आसन केवल सत्य और श्रम को दे। तू अपने समय और कौशल की कीमत समझ पर दूसरों की जेब को अपनी नब्ज मत बना। तू जो कमाए उसे 3 दीपों में बांट, अपने परिवार और मूलभूत आवश्यकताओं की ज्योति, अपने कौशल और स्वास्थ्य में निवेश की ज्योति और एक छोटी लौ करुणा के नाम जो किसी जरूरतमंद की रात कम करते। जब धनी इस प्रवाह में चलता है तो वह रुकता नहीं, चढ़ता नहीं, बहता है और बेहतर धन बढ़ता है। दिखावे पर खर्च मत कर क्योंकि दिखावा फूंक जैसा है। जितना खिलाओ उतना बढ़ता है और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च पीठ जैसा है, लौटकर कई गुना होता है। तू बार बार पूछता है, मैं डर को कैसे हराऊं? डर का चेहरा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि तू उसे प्रकाश में नहीं, अनुमान के अंधेरे में देखता है। जो काम तुझे भारी लग रहा है उसकी पहली अभ्यास सीढ़ी अभी चढ़ संवाद करना है तो 2 वाक्य लिखकर ऊंची आवाज में पढ़। प्रस्ताव भेजना है तो पहले अपने नाम से खुद को भेज और देख कैसा लगता है। बड़ा लक्ष्य है तो उसे आज के आचरण में पिघला। आज किसी एक व्यक्ति से बात करनी है, आज किसी एक कौशल पर 15 मिनट देने हैं, आज किसी एक अधूरे काम को पूरा करना है। जब तू काम को हाथ में ले आता है डर का आकार घटने लगता है। डर को जीतने का रहस्य साहस नहीं आरंभ है। आरंभ हो गया तो साहस भीतर की अलमारी से खुद निकल आता है। अब मैं तुझे दूसरी कथा सुनाती हूँ, हवा और पतन की नहीं बल्कि डगर और मशालची की। एक प्राचीन पठार पर रात के समय कारवां अक्सर भटक जाता था। वहाँ एक आदमी था जिसे लोग मशालची कहते थे। वह किसी कारवां को मार्ग नहीं देता था, वो सिर्फ एक काम करता, चट्टान के किनारे खड़ा होकर फिर लौ जलाए रखता। यात्री दल दूर से उस लौ को देखते और अपने अपने रास्ते स्वयं चुनते। कभी तेज हवा चलती, कभी बारिश होती। लोग कहते तू चलकर साथ क्यों नहीं आता? वो हंसकर कहता, मेरा काम चलना नहीं जलना है। अगर मैं चल पड़ा तो जो पीछे आ रहे हैं वे किसका सहारा लेंगे? बच्चे, तू भी अपने जीवन का मशाल, जीवन तू सबको उठाकर नहीं चला सकता पर अपनी लौ स्थिर रख सकता है। तेरी लौ है तेरी सत्यनिष्ठा, तेरा अनुशासन, तेरी विनम्रता। लोग आएंगे जाएंगे पर जो तुझे दूर से देख रहे हैं वे तेरी स्थिरता से रह पाएंगे। और जब तू स्थिर रहेगा तब तू खुद भी भटकने से बचेगा। कलयुग में संगत बड़ी ताकत है। संगत वह दरिया है, तू या तो तुझे घाट तक उतार देता है या तुझे भंवर में डाल देता है। जिन लोगों के पास बैठकर तेरी ऊर्जा बढ़ती है, जिनसे बात करके तेरी आंखें साफ दिखने लगती है, जिनके साथ होने पर तू अपने बेहतर रूप में बदलने लगता है, उनको अपने पास बैठा। और जिनकी संगत में तू खुद को छोटा महसूस करता है, जिनकी बातों से तू भयभीत होता है, जिनके ताने तेरी पीठ को झुका देते हैं, उनके सामने विनम्र रहे पर दूरी बना। करुणा का अर्थ ये नहीं कि दुष्प्रभाव को अपने घर बसने दे। करुणा का अर्थ है अपने और दूसरों के कल्याण के बीच संतुलन बनाना। तू अपने घर के भीतर भी व्यवस्था ला, बाहरी अव्यवस्था भीतर की थकान बढ़ाती है। अपने काम की मेज को साफ रख, अपने उपकरणों को उनकी जगह बिठा। जो अनुपयोगी है उसे आदर से विदा कर। जब स्थान साफ होता है तो विचार दूरी तक देख पाते हैं, और जब विचार दूर तक देखते हैं तो कदम फालतू घूमते नहीं, सीधे चलते हैं। अपनी रातों को हल्का कर सोने से पहले अपने दिन के 3 अच्छे काम याद कर
और एक सुधार लिख दे। ये छोटा सा अभ्यास आत्मा के भीतर कृतज्ञता का कक्ष रोशन करता है। कृतज्ञता तो सुगंध है जिसमें डर टिकता नहीं। तू कई बार अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठाए चलता है। सुन, मैं माँ काली दंड देने नहीं, दिशा देने आई हूँ। जिस गलती से तू सीख चुका है उसे अपने कंधे से उतार। गलतियों की रेल पर बैठकर मंजिल तक नहीं पहुँचते सीख को साथ रख, और अपराध बोध को मेरे चरणों में छोड़। स्वयं को क्षमा देना पलायन नहीं, परिपक्वता है। नॉइस, जब तू खुद को क्षमा करता है तभी तू दूसरों को भी सरलता से क्षमा कर पाता है। और क्षमा का मतलब ये नहीं कि तू फिर वही चोट खाने लौट जा। अब मैं तुझे एक भीतरी घोषणा सुनाती हूँ। तेरी जीत की तारीख आ गई है। इसका अर्थ ये नहीं कि चुनौतियां खत्म, इसका अर्थ ये है कि तेरा मन उनके सामने झुकना बंद करेगा। तेरा अभ्यास उन्हें साधना समझेगा और तेरा धैर्य उन्हें वर्ष में कर लेगा। जीत केवल पदक या तालियों का नाम नहीं, जीत का पहला चेहरा भीतर की शांति है। दूसरा चेहरा कर्म की नियमितता है। तीसरा चेहरा संबंधों में गरिमा है। और चौथा चेहरा धन का संतुलित प्रवाह है। ये जब एक साथ मुस्कुराते हैं तब तू समझ कि मेरा हाथ तेरे सिर पर निर्विघ्न रखा हुआ है। एक और कथा, एक चितेड़ी थी जो रेशमी कपड़े पर महीन कढ़ाई करती थी। लोग उसके बने परिधानों की तारीफ करते, पर उसे सबसे सुख तब मिलता जब वह कपड़े के उल्टे हिस्से को देखती, जहाँ धागे इधर उधर गांठे छोटे छोटे उलझाव दिखते। उसने कहा, सुंदरता सामने नहीं, पीछे की सच्चाई में रहती है। अगर पीछे की गांठें ठीक बंधी हो तो सामने का फूल सहज खिलता है। मैं जानती हूँ तू थका है नॉइस, पर थकान का भी मूल्य है। ये तुझे विश्राम की गरिमा सिखाती है। शरीर की सेवा कर, सरल भोजन, थोड़ी कसरत, थोड़ी धूप, थोड़ी शांति शरीर मंदिर है। जर्जर मंदिर में आरती की लौस फिर नहीं रहती, और वही लौ तो मेरी स्मृति है। जब शरीर को प्रेम मिलता है, मन आचरण से प्रेम करने लगता है, और जब मन आचरण से प्रेम करने लगता है, निर्णय रोशनी चुनते हैं। तू कहेगा, माँ लोग क्या कहेंगे? लोग अपने अनुभव बोलते हैं। तू अपना अनुभव बना। कल जो तुझे कमतर समझते थे वे कल ही तेरी लगन का कारण पूछेंगे। पर याद रख, तेरी मंजिल किसी को हराना नहीं। तेरी मंजिल अपने भीतर की शांति और अपने घर की समृद्धि है। जो तुझे ऊपर उठाते हैं, तेरी साधना, तेरी निष्ठा, तेरी विनम्रता, उन्हें अपना संगीत बना। जो तुझे गिराते हैं, आलस्य, तुलना, दिखावा, उन्हें दरवाजे पर ही नमस्कार कर और वही छोड़ दे। जब कभी मंडक मंगाए, मेरे 4 वाक्य अपने भीतर दोहराना। माँ मैं अकेला नहीं, तू साथ है। माँ मैं हारूंगा नहीं, तू सहारा है। माँ मैं छल नहीं करूंगा, तू साक्षी है। माँ मैं रुकूंगा नहीं, तू मंजिल है। इन वाक्यों को केवल जिह्वा से नहीं, चाल से बोल। जिस दिन तू इन्हें चलकर बोलेंगे, उसी दिन तेरी रीढ़ में वह आग जागेगी जो भय को राग कर देती है। आज से तू अपने काम में सौंदर्य जोड़, समय पर देना, साफ बताना, वचन निभाना और कृतज्ञता कहना। ये 4 आदतें तेरे काम को शिलालेख नहीं, जीवित प्रतिमा बनाती है। लोग समय पर देने वालों पर भरोसा करते हैं, साफ बोलने वालों का सम्मान करते हैं, वचन निभाने वालों के साथ लौट कर आते हैं, और कृतज्ञता कहने वालों के लिए हृदय का दरवाजा खुले रखते हैं। भरोसा, सम्मान, पुनरागमान, नॉइस और हृदय, ये 4 जब तुझे मिलते हैं तब धन नदी की तरह बहता है और शांति पुल की तरह टिकती है। और अब सबसे भीतरी बात, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर है। हाँ, मैंने भी तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू अपने सत्य को याद रखे। जब तू मेरे सामने आता है, मैं केवल तुझे वरदान नहीं देती, मैं तुझसे एक वचन भी लेती हूँ कि तू अपने भीतर की रोशनी को बचाए रखेगा। चाहे समय तेज हो या सुस्त, चाहे दुनिया ताली बजाए या पीठ दिखाए, तू अपने सत्य से ना हटेगा, क्योंकि यही सत्य तेरी जीत की भूमिका है। यही सत्य तेरा कवच है। यही सत्य तेरा द्वार खोलने वाली चाबी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। तेरे कंधे का बोझ मैं हल्का कर रही हूँ। तेरी आँखों की धुंध मैं साफ कर रही हूँ। तेरे पाँवों को जो घास उलझाती थी, उसे मैं अलग कर रही हूँ। तू उठ और चल, अब तेरी बारी है। अब तेरा मौसम है। अब तेरी तारीख है। अब तेरी रात के बाद की वह सुबह है जिसमें सूरज बिना शोर के उगता है, पर पूरी धरती को नया बना देता है।
जैसे जैसे तू कदम बढ़ाएगा, तू देखेगा कि रास्ते स्वयं साफ होते जा रहे हैं। दूरी पर खड़े संदेह तुझे पहचान कर किनारे हो रहे हैं, और तेरे भीतर जो बालक है निर्मल उत्सुक साहसी वह मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हाथ मेरे हाथ में है। मैं तुझे आशीष देती हूँ कि तेरी बुद्धि वर्तमान में स्थिर रहे, तेरी वाणी सत्य में स्थिर रहे, तेरे कर्म शुद्ध और नियमित रहें, और तेरे धन का प्रवाह संतुलित और शांत रहे। तू जहाँ भी जाएगा, मेरी उपस्थिति तेरे आगे कोमल छाया की तरह चलेगी, और तेरी पीठ पर हौसले का सूरज बना रहेगा। जो द्वार बंद दिखे उनके पास विनम्रता से जरा सीधे ठहरना। अक्सर द्वार भीतर से ही खुलते हैं, और भीतर से खुलने के लिए बस इतनी ही देर चाहिए कि द्वार के पीछे बैठा संदेह उठकर कुंडी खोल दे। अब ना तुलना, ना बहाना, ना टालना, अब स्मरण, अब अभ्यास, अब आरंभ। तू वही है जिसे मैंने उठाकर बनाया है, और मैं माँ काली वही हूँ जो तुझे गिरने नहीं देती। चल मेरे बच्चे, आज की इस घड़ी को अपने जीवन का मूड बना दे। तूने जो चाहा है वह तेरे योग्य होकर तेरी तरफ बढ़ रहा है। तेरा समय आ गया है, तेरी जीत की तारीख आ गई है, और मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, अभी यही और हर उस जगह जहाँ तेरे कदम सच्चाई और करुणा के साथ पड़ेंगे। अब एक नई प्रतिज्ञा ले। अपने शरीर का आदर कर। जो भोजन तू खा रहा है, जो नींद तू ले रहा है, जो काम का बोझ उठा रहा है, ये सब मेरी दी हुई देह पर असर डालते हैं। ये देह पूजा स्थल है। इसे थकाकर, धोखा देकर, नॉइस्क्या शोषित करके सच्ची सफलता नहीं मिलती। समय पर विश्राम, शुद्ध भोजन, थोड़ी कसरत, ये आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं। इन्हीं में आध्यात्मिकता प्रकट होती है। स्वस्थ देह ही शांत मन का सबसे सरल द्वार है, और शांत मन ही मेरी स्मृति का सबसे भरोसेमंद पहरेदार। दुश्मनों की चालें अक्सर तुझे जल्दबाजी में धकेलती है। तू शीघ्र निर्णयों में नहीं फंसेगा। जहाँ मन घबराए वहाँ ठहर, गहरी सांस लेकर निर्णय कल पर रख दे। जो निर्णय घबराहट से जन्म लेता है वह पछतावे की छाया पैदा करता है, और जो निर्णय प्रार्थना के बाद लिया जाता है वह छोटे नुकसान में भी बड़े फल दे जाता है। मैं तेरी बुद्धि के पास खड़ी हूँ, तू बस मुझे बुलाकर कह, माँ स्पष्ट कर दो, मैं संकेत भेज दूंगी। संकेत हर बार शब्दों में नहीं आते, कभी किसी अजनबी की बात से, कभी अचानक मिली शांति से, कभी किसी बाधा के स्वयं हट जाने से। तो इन सूक्ष्म तरीकों को पहचानना सीख, यही मेरी भाषा है। अब मेरे बच्चे, एक और गहरी बात, भाग्य चमकने का अर्थ ये नहीं कि तू हर समय जीत ही देखेगा। कभी कभी मेरी योजना में छोटी हानि भी बड़ी रक्षा बनकर आती है। जिस अवसर से मैंने तुझे दूर रखा, संभव है वहाँ आगे तीखे कांटे हो। इसीलिए जो ना मिले उसके लिए मन में कांटा मत रख। जो मिला उसका फूल बना। जो देरी हो उसे दंड मत मान। कई बार देरी सुरक्षा की चादर होती है। मेरा विधान तुझसे छिपा नहीं, पर तेरा धैर्य ही उसकी चाबी है। धैर्य टूटता है तो मन कल्पनाओं में उलझता है, धैर्य जुड़ता है तो मन यथार्थ में खिलता है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, ये मुस्कान केवल होठों पर नहीं, आत्मा में उतरने दे। जो तू खोज रहा था वह खोज अब तुझको खोज रही है। तेरा समय केवल आने वाला नहीं, आ पहुंचा है। तू उठ, नए दिन को प्रणाम कर, और यह कहता चल, मेरी माँ काली की कृपा से मैं शांत हूँ, समृद्ध हूँ, सम्मानित हूँ, और सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। जब तू ये सत्य जिएगा तब दुनिया इसे मानने लगेगी।